डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्यूमुलेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। यानी हम देखते हैं कि क्या अगर हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लिकेशन करते वक्त कम्यूट करें तो उनके आंसर पे कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं है। अभी हम देखते हैं हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं। लेट्स से ए इज इक्वल टू 2 4 -1 0। इसी तरह एक बी मैट्रिक्स है हमारे पास जो कि है -1 2 0 7। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या a मल्टीप्लाइड बाई बी और b मल्टीप्लाई बाई a करते वक्त हमारे पास क्या जो है वो आंसर आएगा। फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या क्यूमुलेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है या नहीं करता। ठीक है, अब हम फर्स्ट देखते हैं कि a मल्टीप्लाई बाई बी, a मल्टीप्लाई बाई बी, इसके अंदर पहले मैट्रिक्स a आएगा। ठीक है, जो कि इक्वल है 2 4 -1 0। इसी तरह उसके बाद मैट्रिक्स हमारे पास आएगा b जो कि है -1 2 0 7। ठीक है, अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं, इसी जगह पे करते हैं जी इनका फर्स्ट स्टेप। अब देखते हैं जी कि ये किस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगी। मल्टीप्लिकेशन का हमने तरीका देखा, अभी हम यहाँ पे डायरेक्टली क्विकली करते हैं कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, 2 × -1 -2 4 × 0 +0। ठीक है, इसी तरह से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 × 2 4 और 7 × 4 28। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 × -1 +1। ठीक है, और 0 × 0 +0। इसी तरह से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 × 2 -2 + 0 × 7 0। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हम अगर अब इनको ऐड कर लें आपस में तो हमारे पास जो है वो a मल्टीप्लाई बाई b का जो है आंसर आ जाएगा। यानी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड यानी -2 32 1 और -2 ये हमारे पास है जी लेफ्ट हैंड साइड, यानी a मल्टीप्लाई बाई b। अब हम देखते हैं क्या b मल्टीप्लाई बाई a करने से हमारे पास क्या आंसर आएगा। ठीक है, b मल्टीप्लाई बाई a, यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले b मैट्रिक्स यानी पहले हम b मैट्रिक्स लिखेंगे, उसके बाद हम a मैट्रिक्स लिखेंगे। b मैट्रिक्स हमारे पास जो है यहाँ से अगर हम मैट्रिक्स को देख के लिख लें, यहाँ से हमारे पास a × b था और ये 2 4 -1 0 a है और -1 2 0 7 b है, तो यहाँ पे -1 2 0 7 पहले आएगा। ठीक है, -1 2 0 7 ये मैट्रिक्स b है। ठीक है, याद रखें। और इसी तरह से मैट्रिक्स a के जो एलिमेंट्स हैं या मैट्रिक्स a जो बाद में आएगा उसके एलिमेंट है जी 2 4 -1 0 2 4 -1 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जी 2 4 -1 0। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे और किस तरह से आंसर हमारे पास आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 × 2 -2 और 2 × -1 -2। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 × 4 -4 + 2 × 0 0। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 0 0। ठीक है, ये 0 है जी 0। इसी तरह 7 × -1 -7। सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 × 4 0 + 7 × 0 अगेन 0। ठीक है, आप देखें अगर हम इनको ऐड कर लें तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से आ जाएगा -2 -2 -4 -4 -7 और 0 + 0 0। तो अगर आप देखें कि हमारे पास है b मल्टीप्लाई बाई a। अब अगर आप a मल्टीप्लाई बाई b और b मल्टीप्लाई बाई a को एंट्रीज को चेक करें, a मल्टीप्लाई b हमारे पास है -2 32 1 -2। और इसी तरह से अगर आप b मल्टीप्लाई बाई a को देखें तो वो हमारे पास है जी -4 -4 -7 0। तो यहाँ से हमें पता चला जी b a - b इज नॉट इक्वल टू b - a, यानी सॉरी a मल्टीप्लाई बाई b नॉट a मल्टीप्लाई b इज नॉट इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई a। ठीक है, तो यहाँ से हम ये एक बात कह सकते हैं कि जो क्यूमुलेटिव लॉ है, क्यूमुलेटिव लॉ है, यहाँ पे क्यूमुलेटिव की स्पेलिंग देखिए जी, क्यूमुलेटिव लॉ जो है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो होल्ड नहीं करता। लॉ डज नॉट होल्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन, होल्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन में जस्ट सिंबल लिख रहा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये बात प्रूफ होगी कि आप जब मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप उनके ऑर्डर को अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप चेंज करेंगे तो उनके जवाब पे फ़र्क होगा, वो एक मिस्टेक कंसिडर की जाएगी। जब आप मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी तरतीब का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है।